चाह रही हैं आपके भाई की हालत कैसी है। 5 महीने से ज़ायद का वक्त हो चुका है, वो आइसोलेशन में है। मगर हम ये देख रहे हैं कि तमाम चीज़ें जहाँ पर इमरान खान 5 रुपए के स्टाम्प पेपर पर राशि को जाने की इजाज़त दे सकते हैं, वहाँ पर इमरान खान को बुनियादी सहूलत भी मैसर नहीं। प्लीज़ मैम। देखिए, इमरान खान ने क्या आखिरी पैगाम जो सलमान सख्तर के हाथ भेजा, उसने कहा लिबर्टी और डेथ, आज़ादी या मौत। मौत का क्या मतलब है? इमरान खान के लिए मौत क्या है? शहादत। क्योंकि कई दफ़ा उनको पैगाम ये भी पहुंचा था कि ये आपको जेल में मार देंगे। ये जो और मैंने एक ट्वीट में ये वाला पैगाम इमरान खान का दिया हुआ है। अगर आपने समझना है कि इमरान खान के क्या पैगाम है, उनके सारे ट्वीट्स दोबारा खोल के देख लें। जो कुछ इमरान खान ने पहले कहा हुआ है उसको गौर से समझें। इमरान खान बहुत पहले जो बात कर देते हैं, बाद में पूरी होती है। अब सुहेल अफरीदी साहब जलसे में ये बात करते हैं कि जब खान साहब हमें कुछ लाए अमल देंगे या बताएंगे, मैं तब बाहर निकलूंगा। जबकि इमरान खान को 5 महीने से आइसोलेट किया गया। उनकी आंख इस वक्त पता जाया हो नहीं, चुकी है। मैं आपको बताती हूँ। इमरान खान ने 20 दिसंबर को जब उन्होंने पैगाम देना होता है ना, मैं आपको बताती हूँ इमरान खान का, ये नई पंजोता बैठे हुए हैं, इनको भी पता है। कई दफ़ा इमरान खान बड़ा क्लियरली भेजते हैं, ये इसको बता दो, ये इसको बता दो। इमरान खान ने जब डायरेक्ट अगर पार्टी को पैगाम देना हो, वो भेजते हैं कि इसको बता दो या मीडिया में बता दो। ये इस तरह वो गाइड करते हैं। वो जो अपने पैगाम है, जो उनका सिस्टम था, वो सिर्फ़ और सिर्फ सलमान अकरम राजा को इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं। क्योंकि याद रखें, चेयरमैन इमरान खान है। वो अपने सेक्रेटरी जनरल को, जनरल सेक्रेटरी कहते हैं, सेक्रेटरी जनरल को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन भेजते हैं कि क्या मेरी चीज़ें इम्प्लीमेंट करवानी है, जैसे चेयरमैन देते हैं। तो इमरान खान अपनी इंस्ट्रक्शन सलमान अकरम राजा को भेजते थे, और वो सारों की लिस्ट बल्कि नई बजोता के पास है। ये आपको पूरी दे सकते हैं कि वक्तन बवक्तन जो इंस्ट्रक्शंस पार्टी को आई हैं, जो सलमान अकरम राजा के थ्रू पार्टी को दी गई हैं। या उससे पहले उमर अयूब साहब थे। उमर अयूब थे, ये जो पिछले 1.5 साल में, उससे पहले उमर अयूब थे। लेकिन ये पार्टी की इंस्ट्रक्शंस थी। दूसरा, वो बड़े क्लियर होते हैं किसी को क्या कहना है। जहाँ तक अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर की बात आती है, इमरान खान ने बहुत कोशिश करके इनको बड़ी देर बल्कि सवाल पूछते रहे कि इनको अपोजिशन लीडर क्यों नहीं अपॉइंट किया जा रहा। हमारे MNAs, हमारे सेनेटर्स को इनको सपोर्ट करना चाहिए, क्यों नहीं करवा रहे। और जब मेरी बहन भी गई हैं तो उन्होंने ख़ास तौर पे पूछा कि देखो, उनकी विजडम है, वो बड़े समझदार हैं, सीजन पॉलिटिशियंस हैं। इमरान खान का ख्याल है कि उनकी पार्टी यंग है, जोशीली है, बड़े जज्बे वाले हैं, लेकिन आपको एक सीजन पॉलिटिशियंस की उनकी ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर उन्होंने ये भी कहा था, मेरे ख्याल में नहीं, वहाँ भी उधर थे जब उन्होंने ये बात कही थी कि देखिए, हम यहाँ पे पॉइंट करते हैं, मैं किसी को लगाऊंगा PTI में से, उसको ये 10 साल की सज़ा दे के नाअहल कर देंगे। मतलब वो आवाज़ उठाएंगे, उन पे मुकदमे दर्ज कर देंगे और 10 साल सज़ा दे देंगे। इसलिए वो कहते हैं कि मैं एक किस्म का उनको प्रोटेक्ट भी करना चाह रहा हूँ कि ये जो सीनियर सियासतदान है, इनको ये गवर्नमेंट ऐसे नहीं कर सकती है, इनके साथ उन पर लिहाज करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने उनको दोनों को अपोजिशन लीडर बनाया। और मैं कई चीज़ें, लोग मेरे से सवाल आज पूछ रहे थे उनके बारे में, और इमरान खान उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, हम उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। और या सलमान अकरम राजा को पैगाम भेज देते, हमारे थ्रू भी जो पैगाम आते थे, जो लॉयर्स के थ्रू, या सलमान अकरम राजा को इंस्ट्रक्शंस भेजते थे या मीडिया के लिए भेजते थे। और 2-3 दफ़ा इमरान खान ने हमें अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर के लिए भी बात करने के लिए कहा, क्योंकि वो बड़ा कंसर्न होते थे कि उनको सबको सपोर्ट करनी चाहिए। और इसलिए ये मैं आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ। दूसरा, जहाँ तक इमरान खान अगर 4-5-6 महीने से बंद हैं, और उसके बाद सिर्फ 3 दफ़ा मेरी बहन 20-20 मिनट के लिए मिली हैं, और फिर एक दफ़ा कोर्ट की तरफ से सलमान सफदर साहब गए। और आपको पता है, जब आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जाएं तो उसके अंदर आप कोई प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, सवाल ही नहीं पैदा होता कर सकें। और आपको पता है कि अगर सियासी कोई बात हो जाए
तो सलमान सफदर साहब को भी उनको दोबारा ना जाने देते, और उसके बाद दोबारा सलमान सफदर साहब गए। तो उसमें ये बात उन्होंने की, ये जलसे की। गवर्नमेंट ने इसलिए नहीं माइंड किया क्योंकि उनको सूट कर रहा होगा, नहीं तो सियासी बात तो कोई और होती जो उनको पसंद नहीं आती, उसके ऊपर ब्लैकलिस्ट हो जाता है इंसान। तो ये जो इसकी थी, देखिए मैंने सिर्फ इतनी बात की थी, और मैं फिर कहूँगी, हम यहाँ दिन रात बैठे हैं, किसके लिए? इमरान खान के लिए। हम क्या चाहते हैं इस वक्त? हमारी एक ही डिमांड है, हम तो वहाँ पे पहुँच गए हैं कि सिर्फ हमारे भाई का आंखों का इलाज हो जाए, हमें आइडेंटिफाई हो जाए। आप अगर रिश्तेदार हो, आपकी कोई फैमिली मेम्बर, आप मुझे बताएं, आप तड़प नहीं रहे होंगे कि हमें पता चल जाए कि क्यों हुआ इसको? कल आपका कुछ हो गया, आप सबसे पहले डॉक्टर के पास नहीं जाकर पूछते कि डॉक्टर साहब ये क्यों हुआ था? जब तक मुझे क्यों का नहीं पता चलेगा, आंख का इलाज इधर हो रहा है, क्लॉट क्यों आया? हम परेशान हैं उस क्लॉट की वजह से। आपको समझ नहीं आ रही है, मैं तो पूरी पार्टी को कहूँगी, आपको समझ क्यों नहीं आ रही? इमरान खान की ज़िंदगी ख़तरे में है, और हम चाह रहे थे, मुझे ये नहीं समझ आई, जब गवर्नमेंट आपकी मिन्नतें कर रही है, आपकी मिन्नतें कर रही है, मिन्नतें ही कर रही होगी ना, ये बड़े प्यार से मिन्नतें करते हैं ये गवर्नमेंट वाले, बड़े प्यार से मिन्नतें कर रही होगी कि आप ये ना आए, देखें ना आए, पिंडी का ना आए, इसका रास्ता ना पकड़ें, बड़ी सीरियस सिचुएशन है। हाँ, तो उसमें जब गवर्नमेंट मेरी मिन्नतें कर रही हो, मुझे अगर पता होता गवर्नमेंट मिन्नतें कर रही है, सबसे पहले मैं कहती चलो फिर इमरान खान को पहले अस्पताल लेकर जाओ। कितनी बड़ी बात मांग रही हूँ, कौन सा आसमान तोड़ के लाना है इन्होंने? इमरान खान को अस्पताल लेके जाना इस हुकूमत के लिए क्या मुश्किल काम है? सहूलतकारी चाह रहे, यकजहती दिखाएं, क्यों? हमारे भाई मुफ्त का आया हुआ 80-90% लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट कौन होती है कहने वाली यकजहती दिखाएं? अभी मुझे जर्नलिस्ट ने पूछा किस चीज़ के लिए यकजहती दिखाएं? अपने घर में हालात ख़राब हैं, 90% लोगों का नुमाइंदा जेल में बैठा है, तो आप कहाँ की सहूलतकारी उनकी कर रहे? मेरे मुल्क के लिए तो नहीं है ना, मेरे मुल्क के लिए क्या कर रहा? मेरे मुल्क के लिए अगर कुछ करना है, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे मुल्क के लिए अगर कुछ करना है तो उसका उनका लोगों का लीडर बाहर निकालो। अच्छा जी, बिल्कुल, जैसे आपने भी कहा कि गवर्नमेंट मिलते कर रही है, तो कोई ऐसी इतलात हैं कि पार्टी से किसी गवर्नमेंट ने रब्ता किया है कि कहीं बैठ के कोई बात की जाए? तो दूसरा साथ ये भी बताइएगा कि सलमान खान राजा का एक बयान वीडियो आपने देखी, बड़े गुस्से में उन्होंने कहा, और बहनें बताया है मुझे, और बहनों की मुलाकात हुई है बुशरा बीबी की उनकी फैमिली के साथ, तो उन्होंने क्या बताया उनकी आँख और कान के हवाले से? नहीं मुलाकात नहीं हुई। इमरान खान की आंख सलमान सफदर को बताकर उन्होंने भेजा था कि मेरी जो पहली दफ़ा जो उन्होंने टीका लगाया उसके बाद मेरी आंख ठीक नहीं हुई, और जो डॉक्टर है उसने मुझे कहा है कि मेरी आंख परमानेंटली डैमेज्ड है। ठीक है, ये तो इमरान खान ने सलमान सफदर को बताया है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब आंख ठीक नहीं है, और अगर मैं फिर से कहूँगी, इतना अच्छा मौका था, यही तो प्रेशर हम तब से कह रहे हैं पार्टी को बनाने के लिए। हम क्या डिमांड है हमारी कि पार्टी को कह रहे हैं, पीटीआई को, इमरान खान की पार्टी, और हम किसको जाके कहें? नून लीग को तो नहीं कह सकते। पार्टी की एक सेकंड में बात खत्म करें। हम क्या पॉलिटिकल कमेटी अगर डिसाइड करती है, क्या हमने कौमी इंटरेस्ट के अंदर हमने ये करना है, तो मैं सिर्फ एक सवाल है, मैं दोबारा पूछूंगी, क्या आप अपने लीडर के लिए 80-90% पाकिस्तानियों के लीडर के लिए, जब आपको 2 महीने से पता हम एक ही चीज़ मांग रहे हैं, आपको सबको फिक्र होनी चाहिए कि मैं सबसे पहले, अगर मुझे पता होता, अगर ये मुझे बताते, अगर हमें पता चलता कि ये मंसूख करने लगे, तो हम फ़ौरन कहते कि पहले इनको कहो, इस हुकूमत को कहो इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल शिफ्ट करें। क्या बहुत बड़ा कोई मोजा तो नहीं मांग रहे? इमरान खान की लीगल राइट उसका मांग रहे हैं, क्या पार्टी ने उसके लिए नहीं लड़ना? किसने लड़ने पे? हम ही रह गए ना। फिर हमने तो कहा था हम बहन अकेली बैठने को तैयार हैं, कोई ना आए, कोई बात नहीं। ध्यान से तो यूँ लग रहा है कि आप पार्टी से मायूस नजर आ रही है कि पार्टी ने अभी तक कुछ नहीं किया खान के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि हम और किसके से बात करेंगे, हम किसको कहें? हम कह के तो थक गए, और क्या करें? आपसे ही बात करेंगे ना फिर।
मैम एक तरफ हम देखते हैं कि महमूद खान अच्छे के साहब हैं, वो ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि मुझे गाड़ियाँ मिल जाएं, दूसरी तरफ तो नहीं सुहेल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। आप इस किस्म की बात महमूद अचकज़ई पे ना करें, गलत बात है। आप बड़े सीनियर हैं, आप उनके साथ बदले हाथ मैडम ये बताइए कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई राब्ता किया गया पार्टी की तरफ से, जैसे कि आपने अभी कहा कि पार्टी जो है वो राब्ता। एक सेकंड में वो बात सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे अभी आपने कहा कि गवर्नमेंट मिलते कर रही है, कोई पार्टी की तरफ से कोई राब्ता या मैं गवर्नमेंट की अज्यूम कर रही हूँ, इन्होंने जो शो सजाना था उसके लिए वो डिस्टर्बेंस तो नहीं चाहते ना। कोई हुकूमत डिस्टर्बेंस चाहती है? मैं तो जान के डिस्टर्बेंस करती ताकि मेरे भाई को इजाज़त मिल जाए। और क्या तरीका है आपके पास? इलीगल काम गवर्नमेंट कर रही है या हम कर रहे हैं? इलीगल काम गवर्नमेंट कर रही है या हम कर रहे हैं? इमरान खान के साथ गैर आइनी गैर कानूनी जो सलूक कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है कि नहीं कर रही? पहले ये बता दें। पहले आप पहले मुझे कंफर्म करें, आप बताएं। लेकिन जो एक सेकंड चुप, आप मेरी बात सुने, चुप, आप फजूल ना बोलना अभी। बताओ, गैर आइनी और गैर कानूनी है बिल्कुल जो इमरान खान के गैर साथ आइनी और गैर कानूनी कर लॉयर रहे से हैं। पूछ ले, आप सबको पता है, हर पाकिस्तानी को पता है। इंटरनेशनली एमनेस्टी इंटरनेशनल रेस कर रही है, तब शर्म नहीं आ रही गवर्नमेंट को? जब एमनेस्टी इंटरनेशनल रेस कर रही, दुनिया में लोग बोल रहे हैं कि गैर आइनी गैर कानूनी है जो इमरान खान के साथ कर रही है, तो तब गवर्नमेंट को शर्म नहीं आ रही तब? या यही सारी इज्जत रह गई थी कि मुल्क यकजहती दिखाएं? अभी जाके इमरान खान का इलाज शिफा इंटरनेशनल में होना चाहिए और हम इस पे बोलेंगे और पार्टी को भी बोलना चाहिए और पार्टी को ये करके देना चाहिए। सलमान अगर राजा के बयान के ऊपर क्या कहती हैं? क्या बयान था? उन्होंने कहा गुस्से का इजहार किया जी, उन्होंने कहा मुझे गुस्सा करने दो, सारों को गुस्सा चढ़ने दो। असल में अभी गुस्सा चढ़े, मैं क्या करूँ? आप जाके मेरे भाई का इलाज नहीं करा तो मेरा देखिए फैमिली का क्या एजेंडा है? 1 पॉइंट एजेंडा, इमरान खान का इलाज, उसके लिए प्रेशर डालें। इमरान खान के केसेस, इमरान खान ने, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इमरान खान ने खुद कह के भेजा हुआ है, ये इमरान खान ने खुद कह के भेजा हुआ है। लॉयर्स का आखिरी बात क्या कही है? मैं बहुत मायूस हूँ लॉयर्स के साथ, सलमान सफदर को कह के भेजा है, मैं मायूस हूँ, सीनियर लॉयर्स हैं इतने ज़्यादा और किसी ने एफर्ट नहीं की, प्रेशर नहीं डाला। कई दफ़ा उन्होंने कह के भेजा है, जाके ये नहीं कहा कि आप मेरा केस में जाकर बैठें। सलमान सफदर लॉयर है, ठीक है ना, उसमें बैठना क्या है? इमरान खान ने कहा है आप जाकर बैठें जब तक आप मेरा केसेस नहीं लगाते, क्योंकि नहीं लग रहे। तो क्यों ना इमरान खान भी ना नाराज़ हों, हम भी ना नाराज़ हों, बाकी सारे नाराज़ हो जाएं। अलीमा खान साहबा आप जिसको शो सजाने कह रही हैं, वहाँ पर एक आलमी जंग रोकने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं, अहम मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। उन मुज़ाकरात के दौरान अगर कोई एक सेकंड, गैर आइनी गैर कानूनी चीज़ें अपने मुल्क में हो रही हैं। इमरान खान जेल के अंदर है, 90% लोगों की आवाज़ है इस मुल्क की। क्या अपने लोगों की आवाज़ बंद करके मोहल्ले में जाकर आपने अमन लेकर आना, जब अपने घर में अमन ना हो? ये किस किस्म का अमन लाएंगे? कौन आप पे एतबार करेगा? सारी दुनिया को नहीं पता है कि आप चोरी शुदा मैंडेट के साथ बैठे हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि हम अपने भाई की ना बात करें, मुल्क की फिक्र करें? मुल्क की, इमरान खान किसके लिए बैठा है? अपने मुल्क के लिए बैठा है। इमरान खान अपने लोगों के लिए, आज़ादी के लिए बैठा है। आज़ादी वो होती है, आप कर्जे के नीचे डूब रहे हैं, आपकी मईशत का तबाही हो रही है और आप कह रहे हैं कि उससे मुझे बता दें, अगर आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो मुझे बता दें। अलीमा खान साहब आपकी मईशत में इम्प्रूवमेंट आई है? आएगी? नहीं आएगी। इमरान खान जब तक बाहर नहीं आते, ना आपको अमन मिलेगा और ना ही आपकी मईशत तरक्की करेगी और ना ही आज़ादी मिलेगी लोगों को। कल केस खान साहब के हवाले से कह रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगाया बात जाएगा। कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल इमरान खान साहब का केस के हवाले से कह रहे थे कि लगाया जाएगा। आप नहीं, लोगों के अब पास नहीं कोई लगाएगा मेरे ख्याल में। वो क्या है, वो ये डेलीगेशन, वो जो सारे शहर बंद किए हुए इस वक्त, तो शायद हम इंतज़ार कर रहे हैं कि लगे, पता चले कुछ। जी वो कैंसिल कर देंगे, आज की लिस्ट में उन्होंने कैंसिल कर दी, कल के भी कर देंगे। उन्होंने लगाई 22 को इसलिए ताकि उस दिन डेलीगेशन आना और समाप्त ना हो सके। मैंने आपको मैसेज किया था।